एवरीवन, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 8 साइंस कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक रिसोर्सेज। और उसके बाद डिस्कस करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज और मेन मेड रिसोर्सेज। मीन्स रिसोर्सेज के दो टाइप होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, मेन मेड रिसोर्सेज। फिर डिस्कस करेंगे नेचुरल रिसोर्स के दो टाइप्स होते हैं, इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। मीन्स नेचुरल रिसोर्सेज के कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स, इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लास्ट में इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे, तो लास्ट तक बने रहेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिसोर्सेज, रिसोर्सेज वैसा सोर्सेज, वैसा सप्लाई जिसका हम यूज करके हमें बेनिफिट मिलता है। जैसे एयर हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज है बट है तो रिसोर्सेज। क्यों इसका हम इस रिसोर्स बोलते हैं? क्योंकि एयर से हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। जैसे इनफैक्ट कि हम सांस भी लेते हैं तो एयर से ही लेते हैं। इनफैक्ट कि विंड एनर्जी का फॉर्म हम एनर्जी प्राप्त करते हैं तो एयर से ही करते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एयर एक तरह का रिसोर्सेज है। जैसे कोल, कोल भी एक तरह का रिसोर्सेज है। क्यों? क्योंकि कोल से हम बहुत सारे हीट के फॉर्म में इसका यूज़ करते हैं। पहले ज़माने में कोल से इंजन यानी रेल इंजन चलाया जाता था। आज के ज़माने में भी कोल का यूज करके जो है सो हम खाना बनाते हैं। तो इस तरह से ये सारे सोर्सेज हैं जिसका हम यूज करके हमें फ़ायदा मिलता है, इसलिए इसे रिसोर्सेज बोलते हैं। अब डिस्कस करेंगे रिसोर्सेज के टाइप्स, नेचुरल रिसोर्सेज एंड मेन मेड रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है? यानी वैसा रिसोर्स जो प्रोवाइड हो बाय नेचर, जो ऑब्टेन्ड हो बाय नेचर। इसके नेम से ही आपको पता चल रहा होगा, नेचुरल है यानी नेचर से प्राप्त होता है रिसोर्सेज, तो नेचुरल रिसोर्सेज कहलाएगा। जैसे एयर आपका नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे वाटर नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे सनलाइट, सनलाइट भी आपका नेचुरल रिसोर्सेज है। सॉइल हो गया नेचुरल रिसोर्सेज हो गया, फॉरेस्ट हो गया नेचुरल रिसोर्सेज हो गया। ये सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब डिस्कस करेंगे मेन मेड रिसोर्सेज, वैसा रिसोर्सेज जो ह्यूमन के द्वारा बनाया गया हो। जैसे रेल इंजन हो गया, जैसे बाइसिकल हो गया, जैसे आपका खुद का मोबाइल हो गया। ये सारे रिसोर्सेज का हेल्प लेके हमें फ़ायदा तो होता है, बट ये ह्यूमन मेन मेड रिसोर्सेज है। लेकिन अभी हमें मेन मेड रिसोर्सेज नहीं डिस्कस करना है, अभी हमें डिस्कस करना है नेचुरल रिसोर्सेज के टाइप्स। यानी दो टाइप्स होते हैं, इनएग्जॉस्टेबल, एग्जॉस्टेबल। आप समझते हैं इनएग्जॉस्टेबल क्या है? तो ध्यान से देखिए, इनके वर्ड से पता चल जाएगा आपको। एग्जॉस्टेबल मतलब होता है लॉस होना, जो आगे जाके ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो ऑफकोर्स कि जो आगे जाके ख़त्म हो जाएगा, तो वो तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कम लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है ना, नेचर में। जैसे कोल, कोल लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है नेचर में, क्योंकि अगर सॉइल के अंदर वो पाया जाता है तो सॉइल के अंदर जैसे ये है, तो अब ये क्या है कि आप इसका यूज करोगे, खोद करके निकालोगे यूज करने के लिए, तो आगे जाके एक समय में तो ये सारा का सारा यूज हो जाएगा, मीन्स ये ख़त्म हो जाएगा। उसी तरह से देखते हैं, जैसे आप मिनरल्स देखते हैं, मिनरल्स भी आपका जो है ये ये जो है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज है, क्योंकि आगे जाके ये ख़त्म हो जाएगा। तो क्यों ख़त्म हो जाएगा? क्योंकि ये लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है। अब देखते हैं यहाँ पे एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। अब देखिए, एग्जॉस्टेबल मतलब जो आगे जाके लॉस हो जाएगा, तो इन लगा हुआ है जो आगे जाके लॉस नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा, एग्जॉस्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है। ओके, तो ये समझ में आया होगा। जैसे एयर लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, जो कि आप कितना भी यूज करेंगे ये ख़त्म नहीं होगा। जैसे वाटर भी हो गया, तो वाटर का आप चाहे कितना भी यूज कर लें ख़त्म नहीं होगा, इसलिए ये इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। आगे हम इससे रिलेटेड एक्चुअली में जो है सो हम थोड़ा सा यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन देखिए रिसोर्सेज का डेफिनेशन क्या होगा? द सोर्स और सप्लाई फ्रॉम विच वी कैन बेनिफिट इन सम वे। यानी वैसा सोर्स, वैसा सप्लाई जिसका हम यूज करके जिससे हम बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी वे से, तो वो सोर्सेज, वो सप्लाई रिसोर्स कहलाएगा। आप यहाँ से नोट्स बनाते जाएंगे,
ध्यान से देखें, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आप देखते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैन मेड रिसोर्सेज। तब डिस्कस करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। इसका डेफिनेशन देखिए, द रिसोर्सेज दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, यानी जो ऑब्टेन किए जाएँ नेचर से वो रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज कहलाएगा। अब डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल, एयर, सनलाइट, फॉरेस्ट, वाटर, मिनरल, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सारे बाय नेचर प्राप्त किए जाते हैं, ऑब्टेन किए जाते हैं, इसलिए सारे के सारे रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज होगा। अब डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फर्स्ट एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, सेकेंड इज इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो अब डिस्कस करेंगे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इसका डेफिनेशन देखिए, इन द प्रोसेस, यानी द प्रोसेस दैट आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, फॉरेस्ट, मिनरल, ये सारे के सारे एक्चुअली में लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है बाय इन नेचर एंड, और तो और इसका अगर यूज आप करेंगे ह्यूमन, हम सब जो यूज करेंगे तो ये आगे जाके ये एग्जॉस्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए ये एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है। अब आगे देखते हैं इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, वैसा रिसोर्सेज जो ख़त्म नहीं होगा आगे जाके, यानी वैसा रिसोर्सेज जो अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, और तो और कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, यानी इसका डेफिनेशन बनेगा, द प्रोसेस दैट आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, इन सब का यूज आप कितना भी करें ख़त्म नहीं होने वाला है, इसलिए ये इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है। अब हम MCQ लगाते हैं, ध्यान से बनाएंगे MCQ, ताकि आपको ये पता चल सके कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। अब क्वेश्चन है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज आर, एग्जॉस्टिबल है, कहीं ना कहीं वो लिमिटेड अमाउंट में है, तभी तो एग्जॉस्ट हो जाएगा, है ना, इसीलिए आंसर थर्ड हो जाएगा, है ना। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ऑप्शन में जो दो पेयर दिया हुआ है आपका, देख लें, दो पेयर दिया हुआ है, इन दोनों का दोनों पेयर में एग्जॉस्टिबल होना चाहिए। तो देख लीजिए, आपका पता चल जाएगा, यहाँ पे कोल तो एग्जॉस्टिबल है बट सॉइल एग्जॉस्टिबल नहीं है, तो पेयर तो ये नहीं हुआ दोनों एग्जॉस्टिबल, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर पे चला जाता हूँ। वाइल्ड लाइफ एंड मिनरल, ये दोनों ही एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल है, इसलिए ये पेयर जो होगा आंसर हो जाएगा किसका, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आपको पता चल गया होगा कि एयर क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है, आंसर डायरेक्ट टिक करिए, नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, नेम द रिसोर्सेज एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, यानी वैसा रिसोर्सेज जो ख़त्म कर दिया जाता है किसके द्वारा, तो ह्यूमन के द्वारा, ह्यूमन के जो भी एक्टिविटीज़ है उसके द्वारा, तो ऑफकोर्स कि वो ह्यूमन के द्वारा जो एग्जॉस्ट हो जाए एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। मैं अभी तुरंत डिस्कस करता हूँ, आपको थोड़ा सा इसका टॉपिक समझाना पड़ेगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेम द रिसोर्सेज प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर, वैसा रिसोर्सेज जो अनलिमिटेड में है, जो अनलिमिटेड में होगा तो वो कभी ख़त्म नहीं होगा, यानी इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, रीन्यूएबल एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, इसको समझाने, 2 क्वेश्चन बच रहा है, इसको समझाने के लिए हमें फिगर पे जाना पड़ेगा, तो ध्यान से देखें, ये एक्चुअली में रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल, आप रीन्यूएबल समझ लीजिए, नॉन रीन्यूएबल समझ में आ जाएगा। रीन्यूएबल में आप वर्ड खोजिए रीन्यू, यहाँ पे देखिए रीन्यू खोज रहे हैं हम, यानी रीन्यू वर्ड आपको पता चल गया होगा, यहाँ पे रीन्यू वर्ड है। अब रीन्यू मतलब हुआ कि वैसा सोर्स ऑफ एनर्जी जिसको हम रीन्यू कर सकते हैं, मतलब उसको रीयूज कर सकते हैं। जैसे वाटर का यूज हम हाइड्रो पावर एनर्जी में करते हैं, तो एक बार अगर वाटर का यूज किया तो फिर दोबारा भी हम वाटर का यूज कर सकते हैं। जैसे सोलर एनर्जी, एक बार अगर सोलर का यूज करते हैं तो दोबारा भी हम सोलर एनर्जी का यूज कर सकते हैं। इसीलिए ये एक्चुअली में सभी जो है एग्जांपल है रीन्यूएबल एनर्जी का एग्जांपल है। नन में जिसका हम एक बार यूज कर लिए दोबारा यूज नहीं होगा। जैसे कोल का अगर आप एक बार यूज कर लेते हैं तो वो ऐस बन जाता है जिसका फिर फर्दर यूज हम नहीं कर सकते हैं। जैसे नेचुरल गैस का भी हम फर्दर यूज नहीं कर सकते हैं। न्यूक्लियर
जो है न्यूक्लियर पावर में न्यूक्लियर फ्यूल का यूज होता है, क्योंकि फिर दोबारा उसका यूज नहीं होता है, मतलब रीयूज नहीं होता है, उसको रीन्यू नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन बनाते हैं। कौन सा क्वेश्चन था? 5 नंबर क्वेश्चन था। देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का एग्जाम्पल है। तो वाटर तो रीन्यू कर सकते हैं, यानी ये रीन्यूएबल का है। सॉइल का भी रीन्यू कर सकते हैं, एयर का भी रीन्यू कर सकते हैं, बट यहाँ पे कोल का एक बार यूज करेंगे तो दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, तो ये नॉन रीन्यूएबल का एग्जाम्पल होगा। एक और क्वेश्चन बच रहा था, देखिए रीन्यूएबल एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज खोजना है। तो रीन्यूएबल एक्चुअली में फॉरेस्ट एक्चुअली में रीन्यूएबल भी है, क्योंकि जब आप इसको दोबारा ग्रो करवाओगे, दोबारा प्लांटेशन करवाओगे तो फॉरेस्ट का फॉर्मेशन हो सकता है। अगर तब हम जब अगर हम ग्रो नहीं करवाएं, दोबारा प्लांटेशन नहीं करवाएं, तो अगर फॉरेस्ट का हम सिर्फ यूज ही करते जाएं तो एक दिन तो वो ख़त्म हो जाना है। इसीलिए ये एग्जॉस्टेबल भी नेचर का है और रीन्यूएबल नेचर का भी है, इसलिए फॉरेस्ट इसका आंसर होगा। आई होप कि आपको ये ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, रिसोर्सेज की टाइप समझ में आया होगा, और एग्जॉस्टेबल और इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज भी समझ में आया होगा। अगर रियली में समझ में आया है तो इसी तरह से रेगुलर आप मेरा वीडियो देखें, नोट्स बनाया करें, और इसी तरह से मैं रोज़ आपको वीडियो डालूँगा। इसलिए आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रोज़ वीडियो अपलोड करूं तो आपको पता चल जाए और अच्छे से आप नोट बना सकें। हम एक एक टॉपिक का वीडियो डालते रहेंगे, इसलिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और जहां तक संभव हो मेरा सपोर्ट करें, क्योंकि अभी मैं न्यू यूट्यूबर बना हूं, तो आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।